जय श्री राम। श्री राम जय जय श्री राम। श्रीमद् भागवत महापुराण नमो नमः। महात्मा श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, मथुरा में रहते हुए ही श्री कृष्ण जी को महीनों गुजर गए। तब उन्होंने एक दिन विचार किया, मेरे विरह में राधा रानी और समस्त गोपियां व्याकुल हो रही होगी। अतः हमें प्रिय उद्धव जी को अपने ज्ञान का बहुत अभिमान है। अतः उद्धव को ज्ञान का उपदेश करने के लिए गोपियों को के पास भेजना चाहिए। निश्चय करके उन्होंने उद्धव जी को बुलाकर कहा, हे मित्र, नंद बाबा को भेजते समय मैं उनसे कहा था, हे बाबा, तुम चिंता मत करना, जाकर यशोदा मैया तथा गोपियों को समझा देना, मैं शीघ्र ही व्रज वापस आऊँगा। किंतु गोपियों को समझा देना, मैं शीघ्र ही व्रज वापस आऊँगा, किंतु जा न सका। ये सब मेरे आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हे मित्र, मैं जानता हूँ यह सब अत्यंत दुखी हो रहे होंगे। तुम ज्ञानी हो तथा मैं अपना परम मित्र मानता हूँ। हे मित्र, मेरे कहने पर तुम व्रज जाओ तथा मेरे वियोग में व्याकुल हो रहे नंद बाबा, यशोदा मैया और गोपियों को ऐसा ज्ञान उपदेश दो कि वे मुझे भूल जाएं। तब उद्धव जी हंसकर कहने लगे, हे मुरली मनोहर, आपकी आज्ञानुसार ब्रज में जाकर गोपियों को निर्गुण ब्रह्म को प्राप्त करने का ऐसा ज्ञान सिखाऊंगा कि वे निर्गुण की उपासक बन जाएगी। तत्पश्चात लीला बिहारी एक पत्र में गोपियों के लिए संदेश लिखकर उद्धव जी को दे दिए, जिसे उन्होंने बड़ों को दंडवत प्रणाम लिखा था और गोपियों के लिए ज्ञान का उपदेश तथा उनसे यह भी कहा था, तुम इसे पत्र को पढ़कर उन्हें सुना देना तथा ज्ञान वैराग का उपदेश देकर शीघ्र लौट आना। नंद बाबा से कहना कि वे अच्छी तरह यशोदा मैया को यह कहना कि मुझे हर घड़ी उनकी याद सताती है। जिस दिन मैं मथुरा आया हूँ उस दिन से मुझे कोई कन्हैया कहकर नहीं पुकारता, खाने के लिए माखन रोटी नहीं मिलता। हे उद्धव, मैं क्या करूं? गोपियों की व्याकुलता का अनुमान करके मेरा हृदय फटने लगता है। उन्होंने मुझे अपना प्रियतम प्यारा तथा अपने तन मन का स्वामी समझते हैं। तुम उन्हें अच्छी तरह से समझा देना। इस तरह समझाकर श्री कृष्ण जी ने उद्धव जी को विदा किया। जय जय श्री सीताराम।